अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इन्वर्टर देखा जाना लग रहा है और आज की वीडियो अगेन एक नए मॉडल के ऊपर होगी। मैक्स पावर की तरफ से एक नया इन्वर्टर हमें देखने को मिला है। IP65 की सीरीज़ मोस्टली मेरी मोस्ट फेवरेट सीरीज़ में से होती है। जैसा कि इससे पहले मैं कवर कर चुका हूं मैक्स पावर की वोल्टास सीरीज़ के 12 किलोवाट इन्वर्टर को, उसकी बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस हमने बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कामयाब तरीन मॉडल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त वोल्टास यानी मैक्स पावर की जो वोल्टास सीरीज़ है इसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स आना शुरू हो चुके हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 6 किलोवाट का भी इस वक्त आ गया है, 8 किलोवाट हो गया, 12 किलोवाट हो गया, 14 किलोवाट हो गया। इसके अलावा भी एक वास्ट रेंज है जो कि वोल्टास सीरीज़ की पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगी। इस वक्त मेरे पास जो मॉडल आ चुका है वो है 6 किलोवाट का। तो मुझे खुद भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी थी कि मैं जानूं कि इस 6 किलोवाट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। चलते हैं जी आज के इस इन्वर्टर की तरफ और फर्स्टली कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसी के साथ ही व्यूवर्स, आप चेक कर सकते हैं कि ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर हमें एक पाउच मिल गया, जिस पाउच के अंदर हमें यूज़र मैनुअल मिलेगा। इसी के साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, यानी कि इसने जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे पास किए हैं। और उसके बाद ये इन्वर्टर पाकिस्तान में आया है। पूरी बुकलेट है, इसके साथ वारंटी कार्ड जिस पे टर्म्स एंड कंडीशन वोल्टास के मेंशन हैं। फिर ये एक वारंटी कार्ड है जिसके ऊपर सीरियल नंबर इसका मेंशन है। जब कभी भी इसको परचेज़ करें तो जो आपका ऑथराइज्ड वेंडर है उससे आप इसे फिल करवा लें। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी स्टिक जो कि वाईफाई डोंगल है, एक्चुअल में वाईफाई स्टिक है। इससे आप रिमोटली इसके पैरामीटर्स की असेस हासिल कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास सिंगल फेज़ इन्वर्टर है तो इसके अंदर सीटी का मौजूद होना भी लाजमी है, तो ये हमें एक अदद सीटी मिल गई। व्यूअर्स, 3 फेज़ जो था उसके अंदर हमें 3 सीटीज़ देखने को मिली थी। ये सिंगल फेज़ है तो इसके अंदर एक सीटी है। और इसी के साथ हमें एक और बॉक्स मिला, जिस बॉक्स के अंदर देख लेते हैं जी क्या क्या चीज़ें हैं। ये है जी इसके साथ कम्युनिकेशन केबल। अगर आपने लिथियम आयन पैक कनेक्ट करना है, लिथियम आयन पैक कनेक्ट करेंगे, यानी वो मैक्स पावर का ही लिथियम आयन पैक कनेक्ट करेंगे तो इस इन्वर्टर के साथ लिथियम आयन पैक की भी आपको टोटल 10 साल की वारंटी मिलेगी। टेम्परेचर सेंसर है, कुछ एंकर बोर्ड्स हैं, MC4 कनेक्टर्स हैं, यानी ये इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ज़रा इन्वर्टर की भी लुक चेक करते हैं। व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है। अगर इसके बारे में ना बताया जाए कि ये 6 किलोवाट है या 12 किलोवाट है तो देख के नहीं पता चलेगा, अनटिल एंड अनलेस आप इसके पैरामीटर्स को ना देख लें। बाकी इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि इसके पैरामीटर्स कैसे नज़र आते हैं और ओवरऑल इन्वर्टर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि लोअर पोर्शन में कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। ये बड़ा सा जो पॉइंट है यहाँ पर आपने बैटरी को कनेक्ट करना है। इसी के साथ ही कम्युनिकेशन पोर्ट्स मिल जाती हैं 1 2 3 4 5 6। इसके साथ यहाँ पर वाईफाई डोंगल को हम कनेक्ट कर देंगे, वाईफाई स्टिक को कनेक्ट कर देंगे। आपको टोटल इसके अंदर 4 MC4 कनेक्टर नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पेयर्स हैं, एक MPPT ये है, एक MPPT ये है। ग्रिड इनपुट, जनरेटर इनपुट या हैवी लोड आउटपुट लोड, ये सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। लोड साइड के बाद आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सपोर्टिंग हैंडल्स मिल जाते हैं और मेन ऑन ऑफ डिस्कनेक्ट PV स्विच मिल जाता है। इसी के साथ ही राइट साइड के ऊपर पुश बटन है जो कि इन्वर्टर को पावर ऑन और पावर ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। व्यूवर्स, अनबॉक्सिंग के बाद आप देख सकते हैं मोस्टली मैंने जो इसके बॉक्स के अंदर चीज़ें थी अपने टेबल के ऊपर रख ली हैं। फर्स्ट टाइम हमें पूरा यूज़र मैनुअल पढ़ना पड़ा था क्योंकि एक लेटेस्ट इन्वर्टर है, पाकिस्तान के अंदर आया है, तो हमें एक एक फ़ीचर को देखना पड़ा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, जस्ट जाके इसको इंस्टॉल करना है और वीडियोज़ को फॉलो करते जाएँ तो आपको बड़ी आसानी से इसकी इंस्टॉलेशन गाइड्स मिल जाएंगी। व्यूवर्स, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, सिंगल फेज़ के अंदर है। मेनली फीचर्स की बात की जाए तो IP65 है, यानी वेदर प्रूफ है और पाकिस्तान का वाहिद पहला इन्वर्टर है जो आपको इतनी बड़ी रेंज ऑफर करता है सोलर की, जो कि 9000 वाट की है और विद डिस्प्ले है, यानी कि IP65 है। डिस्प्ले स्क्रीन अवेलेबल है, टच डिस्प्ले के साथ है और 9000 वाट तक का सोलर आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। जब बात कर लेते हैं IP65 इन्वर्टर की तो हमें वैसे ही यकीन हो जाता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। फिर हम देखते हैं इसकी वारंटी कितनी है, तो इसके ऊपर आपको 5 साल और 10 साल की वारंटी मिलती है।
अब 5 साल और 10 साल का मतलब क्या है? 5 साल का मतलब ये है कि अगर आपने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और उसके साथ कोई भी बैटरी पैक आप कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ट्यूबुलर है, चाहे वो लिथियम आयन पैक है, इस पर आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। लेकिन अगर आप मैक्स पावर की ही MP5000 मॉडल हो गया या मैक्स पावर की जो लिथियम आयन पैक्स अवेलेबल हैं, स्पेशली MP5000 मॉडल, इस वक्त जिसके साथ हमें 10 साल की वारंटी इस पर मिल रही है, वो लिथियम आयन पैक MP5000 है। आप अगर वो कनेक्ट कर लेते हैं तो बैटरी की वारंटी भी आपकी 5 साल से एक्सटेंड होकर 10 साल हो जाती है और इन्वर्टर की वारंटी भी 5 साल से एक्सटेंड होकर 10 साल हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि ये एक बेस्ट कम्बिनेशन है। मैंने अभी तक जो भी प्रोडक्ट सेल किए हैं या प्रोजेक्ट्स में लगाए हैं, उसके अंदर उन्हें रिकमेंड किया है कि आपने अगर वोल्टास लगाना है ना, तो फिर आप मैक्स पावर की ही बैटरी लगाएं। बाकी अगर कहा जाए कि सपोर्टिंग बैटरीज कौन सी हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलर ब्रांड्स चल रही हैं वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सपोर्टेड है। फीचर्स के अंदर मैंने इसको बाकी इन्वर्टर्स के साथ भी कंपेयर किया है, मुझे इसके फीचर्स बहुत ही बेहतर लगे हैं एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलर ब्रांड्स। व्यूअर्स, अगर सर्च की बात कर ली जाए तो 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, यानी 6 किलोवाट है तो 12 किलोवाट का सर्ज बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखता है और वो 10 सेकंड तक कॉन्स्टेंटली आपको 12 किलोवाट की आउटपुट देने की एबिलिटी रखता है। आमतौर पर जब कभी भी मोटर या कोई भी इंडक्टिव लोड जो होता है वो झटका प्रोवाइड करता है तो इन्वर्टर उस पर ट्रैप कर जाते हैं, बट ये इन्वर्टर में कैपेसिटी है कि ये 2 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू का सर्ज बर्दाश्त करेगा और वो भी 10 सेकंड तक। व्यूअर्स, रिमोटली इसके पैरामीटर्स को असेस करने के लिए वाईफाई स्टिक का इस्तेमाल करें। इसके साथ एक स्मार्ट सी वाईफाई स्टिक आती है जो इसके पैरामीटर्स को रिमोटली असेस प्रोवाइड करती है। आप कहीं से भी अपने मोबाइल के थ्रू इसके तमाम पैरामीटर्स देख सकते हैं। चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ और देखते हैं कि आपने इस इन्वर्टर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कि इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। फर्स्ट वन पे हमने ग्रिड के लाइन न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है। ये लाइट लोड, ये हमारे पास जेन पोर्ट आउटपुट है, यानी इसको हैवी लोड आउटपुट या जनरेटर इनपुट बना सकते हैं। साथ ही हमने लाइट लोड आउटपुट ले ली है। ये आप देख सकते हैं कि BMS का पॉइंट है, इसके साथ RS485 कम्युनिकेशन केबल को लगा दिया है जो कि लिथियम आयन पैक के साथ कनेक्टेड है और राइट साइड के ऊपर बैटरी के कनेक्शंस करती हैं। कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है इसमें। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है जिसके अंदर अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर पर टैप करेंगे तो आपको हर चीज़ के पैरामीटर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी PV1 के वोल्टेजेस, PV1 से जो पावर आ रही है उसके बारे में पता चल रहा है। आपका हैवी लोड और लाइट लोड दोनों, EPS लोड दोनों चल रहे हैं और स्मार्ट लोड भी चल रहा है। ग्रिड इस वक्त मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं AC की लाइट ऑफ है। बैटरी इस वक्त 55 वोल्ट के ऊपर है, 99% है। इसी के साथ ही बैटरी टाइप हमने लिथियम की सेलेक्ट की हुई है और लिथियम का जो सारा डेटा है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी इस वक्त बैटरी के वोल्टेजेस कितने हैं, पावर कितनी है, ग्राफिकल फॉर्म में आ रहा है चार्जिंग का डेटा। और इसी तरीके से अगर हम डिस्चार्जिंग पे आ जाएं तो हमें डिस्चार्जिंग का डेटा भी यहाँ पर देखने को मिल गया। ग्रिड पे आ जाते हैं तो ग्रिड में कितनी इलेक्ट्रिसिटी बाय की है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेल की है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें, ग्रिड की बाइंग हो गई और ग्रिड के अंदर सेलिंग कितनी की है, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर हमें मिल रही हैं। और अगर जनरेटर कनेक्टेड है तो जनरेटर के साथ भी सॉफ्टवेयर के लिहाज से व्यूअर्स ये इन्वर्टर अनमैचेबल है किसी भी IP65 इन्वर्टर के साथ, यानी इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये आउटपुट के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं, लोड कितना कनेक्टेड है, आउटपुट के ऊपर कितनी पावर जा रही है, ये तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। सेटिंग्स में आ जाएं तो अब हम जानते हैं इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स। व्यूअर्स, सबसे पहले आप बैटरी की सेटिंग्स कर लें। अगर आपने लिथियम आयन पैक कनेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिथियम आयन को सेलेक्ट कर लेंगे और लिथियम आयन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पे आएँ तो आपको स्टेट ऑफ चार्ज नज़र आ रहा है, यानी ये आप सेटिंग्स ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि डिस्चार्ज SOC मिनिमम। मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी सोलर की पावर कम हो और बैटरी इस्तेमाल होना शुरू हो तो 95% तक बैटरी इस्तेमाल हो, उसके बाद जो है वो ग्रिड पिक हो जाए। इसी तरीके से चार्ज SOC मैक्सिमम 100% तक बैटरी को हमने चार्ज करना चाह रहे हैं। और डिसेबल चार्जिंग, यानी कब चार्जिंग को बंद कर दो, 99% या 100% आप इस पर कर सकते हैं। ये सेटिंग कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। इसके बाद ग्रिड पे आ जाएं तो ग्रिड के अंदर ग्रिड की सेटिंग्स हैं। आप सेकंड नंबर पे आ जाएं, AC सेटिंग्स 2 में। यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपने हैवी लोड को क्या बनाना है, एज अ सेकंड आउटपुट को क्या बनाना है, एज अ स्मार्ट लोड आउटपुट बनाना है या जनरेटर इनपुट बनाना है। तो हमने स्मार्ट लोड आउटपुट किया हुआ है। ओनली बैटरी इनेबल जेन मोड, ये बड़ा प्यारा मोड है व्यूअर्स। ये ओनली बैटरी इनेबल जेन मोड, यानी अगर आप इसको सेकंड आउटपुट को इनेबल रखना चाहते हैं बैटरी के ऊपर भी तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो लाइट जाए और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए तो इसको अनचेक कर लें और इसके बाद इसको सेव कर लें।
प्रोफेशनल सेटिंग्स में आ जाएं तो हम सेलिंग करना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल आप इसको सेलिंग कर लें और इसको सेट कर लें। सेट करने का पासवर्ड है जी 750 912 750 912। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी एक्सेस पावर है वो सेल होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो -2645 किलो वाट है ये पावर ग्रिड में फीड हो रही है, ये पावर ग्रिड में जा रही है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर का 6 किलोवाट का वोल्टास इन्वर्टर कैसा है। अगर तो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको कॉन्फिडेंट हूं और आप बेफिक्र हो कि ये इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक्स पावर बहुत ही अच्छी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है और IP65 की ये कामयाब सीरीज़ है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल वॉल में जाएँ, वहाँ मैक्स पावर के सेक्शन के ऊपर वोल्टास के लिए ऑर्डर प्लेस करें। कोई भी इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे नहीं होता, ऑर्डर वहाँ पे आप COD पे प्रोसेस करते हैं। बट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पे मेरे से कांटेक्ट करके अकाउंट डिटेल्स देके उस पर पेमेंट प्रोसेस करके इन्वर्टर अपने तक मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप मेरे अटक ऑफिस आके लेना चाहें तो अटक ऑफिस से भी आके ले सकते हैं। इसके अलावा लाहौर ऑफिस टाउनशिप में है, वहाँ पर आके लेना चाहें तो वहाँ पर भी आके ले सकते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।